लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में हम बात कर रहे हैं जिंदगी से जुड़े उस सबसे अनमोल तोहफे की जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, जीवन का उपहार। आज 3 अगस्त है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। ये दिन सिर्फ मेडिकल साइंस की तरक्की का नहीं, बल्कि इंसानियत की ऊंचाई का प्रतीक है। आज हम जानेंगे अंगदान का इतिहास, इसकी जरूरत, सामाजिक और नैतिक पहलू, चुनौतियां और उम्मीद की वो कहानियां जो अंगदान को महज मेडिकल प्रक्रिया नहीं बल्कि एक भावनात्मक धरोहर बना देती है। अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन। जब एक इंसान मरने के बाद अपने अंग या ऊतकों को किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को दान करता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके या उसका जीवन बेहतर हो सके। ये अंग हो सकते हैं हृदय, किडनी, लीवर, फेफड़े, आंखें, त्वचा, आंत और यहाँ तक कि हड्डियां भी। आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन जीने के लिए किसी अंग की आवश्यकता है, परंतु दाताओं की संख्या बेहद कम है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2010 में की थी। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना नहीं था, बल्कि ये बताना भी था कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान करने का संकल्प करे, इस दिन को मनाने की पहल की राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। हर साल इस दिन उन व्यक्तियों और परिवारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अंगदान कर किसी अनजान व्यक्ति को जीवन का दूसरा अवसर दिया। भारत में हर साल करीब 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में मर जाते हैं, जबकि एक मृत व्यक्ति 8 लोगों की जान बचा सकता है यदि उनके अंगों का सही समय पर दान और प्रत्यारोपण हो सके। किंतु भारत में अंगदान दर अभी भी बहुत कम है, लगभग 0.5 प्रति 10 लाख जनसंख्या। इसकी तुलना में स्पेन और अमेरिका जैसे देशों में दर 30 से 40 प्रति 10 लाख तक है। कारण है जागरूकता की कमी, धार्मिक भ्रांतियां, पारिवारिक हिचकिचाहट और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं। अंगदान को लेकर कई धार्मिक और सांस्कृतिक भ्रम फैले हुए हैं, जैसे मृत्यु के बाद शरीर को पूरा रखना चाहिए या पुनर्जन्म में बाधा आएगी। जबकि भारत के प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अंगदान को परोपकार और सेवा के रूप में स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने भी शरीर को दूसरों की सेवा में समर्पित करने की बात कही थी। अंगदान कोई जबरन ली गई वस्तु नहीं, बल्कि एक स्वैच्छिक, उदार और मानवतावादी निर्णय है। अंगदान के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति ब्रेन डेड मानी जाती है, जब व्यक्ति का मस्तिष्क स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन हृदय और अन्य अंग कुछ समय तक कार्यरत रहते हैं। ऐसे मामलों में यदि परिवार अनुमति दे तो 24 से 48 घंटे के भीतर कई अंग लिए जा सकते हैं और जरूरतमंदों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। प्रक्रिया अत्यंत वैज्ञानिक और नैतिक नियमों के अनुसार होती है। भारत में ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के अंतर्गत नियंत्रित है। कुछ अंगों जैसे एक किडनी या लीवर का हिस्सा जीवित रहते हुए भी दान किया जा सकता है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, यहाँ तक कि दोस्त अपने अंग देकर अपनों की जान बचाते हैं। ये न सिर्फ साहसिक निर्णय होता है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से एक उदाहरण भी होता है। दिल को छू लेने वाली कहानियां देश भर में फैली हैं, जैसे जयपुर के एक 15 वर्षीय बच्चे की जो एक सड़क हादसे में ब्रेन डेड हो गया, लेकिन उसके माता पिता ने साहस दिखाकर उसके अंग दान कर दिए। उसकी किडनी, लिवर और आंखों से 5 लोगों की जिंदगी बदल गई। ऐसे उदाहरण हमें बताते हैं कि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, ये किसी और के जीवन की शुरुआत भी बन सकती है। पिछले वर्षों में सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ग्रीन कॉरिडोर और नोटों के जरिए बड़ा तंत्र विकसित किया है। फिर भी जरूरत है राज्य स्तरीय नेटवर्क, अस्पतालों की तैयारी और आम जनता के बीच संवाद की। स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के जरिए जन जागरूकता बेहद अहम है। आप और हम हर कोई अंगदाता बन सकते हैं। इसके लिए आप नोटो की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने परिवार को इस निर्णय की जानकारी दे सकते हैं। अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदाता चिन्ह जुड़वाइए और इस सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्योंकि मौत के बाद अगर हमारा शरीर किसी और की जिंदगी बचा सकता है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। तो आज 3 अगस्त के राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर हम सिर्फ जागरूकता नहीं फैलाएं, बल्कि उस संवेदनशील, साहसी
और मानवीय फैसले को अपनाएं, जो किसी और के जीवन की आखिरी उम्मीद बन सकता है। शरीर से जुड़े रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत से जुड़े रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि कोई और जी पाए, यही सबसे बड़ी विरासत है। आज का डे स्पेशल यही समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगली तारीख एक नई कहानी और एक नए विशेष अवसर के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीग से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।